क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला पार्ट में हमें दो एक्सप्रेशन दी गई है x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम सबसे पहले x प्लस वाई यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं। अब अगर आप देख ले तो x प्लस वाई मज़ीद हमारे साथ फैक्टराइज नहीं होता, तो ये एज इट इज़ x प्लस वाई ही आएगा। और अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन को देख ले तो ये हमारे साथ फैक्टराइज होगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला है हमारे साथ इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर आप चेक कर ले तो ए की जगह x है, b की जगह y। तो a की जगह x पुट करेंगे और b की जगह y, तो ये इक्वल टू आ जाएगा a की जगह x, b की जगह y, a की जगह x, b की जगह y। तो ये एक्सप्रेशन भी हमारे साथ फैक्टराइज हो गया। अब हमारे साथ एलसीएम का फार्मूला है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन कौन कौन से हैं? अब अगर आप देख ले तो x प्लस वाई और x प्लस वाई ये दोनों हमारे साथ कॉमन फैक्टर है। तो हमने x प्लस वाई कॉमन फैक्टर में लिखा। अब दूसरा इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो x माइनस वाई हमारे साथ आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर में। तो ये हमारे साथ LCM है ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। अब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और x माइनस वाई, दो एक्सप्रेशन हमें दी गई है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए हमारे साथ फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह हम x पुट कर लेंगे तो x क्यूब आएगा, b की जगह y तो y क्यूब। सेम a की जगह x पुट करेंगे, b की जगह y, a की जगह x, b की जगह a की जगह x आएगा, b की जगह y, a की जगह b की जगह y होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर हमारे साथ फैक्टराइज हुआ। और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है x माइनस वाई ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे x माइनस वाई। तो ये एक फैक्टराइजेशन है, ये सेकंड। अब हम एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं, वो है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में हमारे साथ x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों में है, तो x माइनस वाई कॉमन फैक्टर में आएगा और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं। हम सबसे पहले लेते हैं कि x पावर 5 माइनस एक्स। तो ये हमारे साथ इस तरह फैक्टराइज नहीं होगा, हम इससे x कॉमन लेंगे तो x पावर 5 x पावर 4 बनेगा और x हमारे साथ 1 बनेगा। अब अगर हम इसको मज़ीद फैक्टराइज कर लें तो x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 2s are 4, 1 1s are 1 आता है। अब इसके लिए हमारे साथ फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x अपनी जगह, तो a की वैल्यू हमारे साथ x स्क्वायर है और b की वैल्यू हमारे साथ 1 है। लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, उसमें पुटिंग की ज़रूरत नहीं है। और फिर से a है तो a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू है 1। तो हम x लिख लेंगे और x स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह। अब दोबारा इस पर फार्मूला अप्लाई होगा तो ये बनेगा x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो फिर से यहाँ पर फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x अपनी जगह, x स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह। और ये फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है, हम सिर्फ राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1। तो हमारे साथ फर्स्ट एक्सप्रेशन x पावर 5 माइनस x हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हुआ। अब सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे साथ x पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो इन दोनों में हमारे साथ एक्स स्क्वेयर कॉमन है, तो हम इससे एक्स स्क्वेयर कॉमन लेते हैं, तो ये एक्स पावर 5 एक्स क्यूब बनेगा और एक्स स्क्वेयर 1 बनेगा। अब हम एक्स स्क्वेयर को अपनी जगह लिखते हैं और ये बन जाएगा एक्स होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब अगर आप यहाँ पर देख ले तो एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, या हम एक्स स्क्वेयर को लिख सकते हैं कि ये एक्स डॉट एक्स है, एक्स डॉट एक्स से वापस हमारे साथ एक्स स्क्वेयर आता है। अब हमारे पास ये फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें पुटिंग की ज़रूरत नहीं है, हम राइट हैंड साइड में पुटिंग करते हैं। तो ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू x है, फिर से a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1, तो 1 x आएगा, और b की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर 1 के बराबर है। अब जो लास्ट एक्सप्रेशन है तो ये हमारे साथ फैक्टराइज हुआ x पावर 5 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो है x पावर 5 माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें हमारे साथ अब x क्यूब कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x पावर 5 बन जाएगा x स्क्वायर और x क्यूब कॉमन है तो 1 रह जाएगा। तो अब इसको मज़ीद फैक्टराइज करते हैं, x क्यूब इंटू एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसके लिए हमारे साथ फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट एक्स, और ये फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है तो इसमें पुटिंग नहीं करते, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, तो a की जगह x, b की जगह 1, a की जगह x, b की जगह 1। तो ये भी हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब हम एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं, तो एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर सबसे पहले ढूंढते हैं, तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास यहाँ पर x और x है, ये इन तीनों में है, सही है। अब अगर आप देख ले तो ये x और x सिर्फ इन दोनों में है, तीसरे में नहीं है, तो ये हमारे साथ इधर नॉन कॉमन में आएगा। फिर अगर इस x को भी देख लें तो ये भी नॉन कॉमन है, इसको भी हम इधर आके लिख लेंगे। फिर x प्लस 1 हमारे साथ अगर आप देख लें तो सिर्फ इन दोनों में है, तीनों में नहीं है, सही है। x प्लस 1 और x प्लस 1 इन दोनों में है, सेकंड वाले में नहीं है, तो ये भी नॉन कॉमन है हमारे साथ। कॉमन वो होगा जो तीनों में होगा, x माइनस 1 x माइनस 1 इन तीनों में है, तो हम x माइनस 1 कॉमन फैक्टर में लिखेंगे। फिर है हमारे साथ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी सिर्फ यहाँ पर हैं, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो ये दोनों आ जाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये है हमारा फाइनल इसका एलसीएम, ये दोनों कॉमन फैक्टर है और ये हमारे साथ है नॉन कॉमन फैक्टर। इसको अगर हम यहाँ पर आके मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें इस एलसीएम को, तो कॉमन फैक्टर हमारे साथ x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x क्यूब आएगा, फिर x माइनस 1 है, फिर x प्लस 1 आएगा, फिर x स्क्वेयर प्लस 1 आएगा, और फिर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 में हमें ये 3 एक्सप्रेशन दी गई है, तो हमारे साथ 2 क्यूब का मतलब ये है कि ये हमारे साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, 3 स्क्वायर का मतलब ये है कि ये हमारे साथ 2 टाइम्स है, x माइनस वाई होल क्यूब का मतलब ये है कि ये हमारे साथ 3 टाइम्स है, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे। और x प्लस 2y होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये हमारे साथ 2 टाइम्स है, और ये 2 क्यूब है तो ये हमारे साथ 3 टाइम्स है, और 3 स्क्वायर हमारे साथ 2 टाइम्स है, और x माइनस वाई होल स्क्वायर हमारे पास 2 टाइम्स है, और x प्लस 2y
हमारे साथ 3 टाइम्स है, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे x प्लस 2y को। और फिर 3 स्क्वायर का मतलब ये है कि ये हमारे साथ 2 टाइम्स है, और x माइनस वाई का मतलब ये है कि ये हमारे साथ 2 टाइम्स है, और x प्लस 2y हमारे साथ 1 टाइम है। अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम है इसका कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास 3 आता है, तो हम यहाँ पर 3.3 लिख लेंगे, और फिर x माइनस वाई एक्स माइनस वाई आता है, तो x माइनस वाई लिख लेंगे, और फिर x माइनस वाई तीनों में है, और फिर x प्लस 2y, तो x प्लस 2y आ जाएगा। फिर हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, तो 2 आ जाएंगे नॉन कॉमन में। फिर हमारे साथ यहाँ पर x प्लस 2y और x प्लस 2y है, x प्लस 2y, और आखिर में x प्लस 2y और x माइनस वाई नॉन कॉमन फैक्टर है। अब इसका इकट्ठे लेते हैं, तो 2 क्यूब है हमारे साथ, फिर 3 स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमारे साथ x माइनस वाई हमारे साथ x माइनस वाई होल क्यूब बनेगा, और x प्लस 2y हमारे साथ 3 टाइम है, तो x प्लस 2y होल क्यूब बनेगा। तो ये था हमारे साथ इसका एलसीएम।